बहुत समय पहले कान्हा नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह लोगों से भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह समुद्र किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था, काश मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊं और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और चुपचाप वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर कांच की बोतल उसके पास आ गई। उस बोतल पर एक ढक्कन लगा हुआ था और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कान्हा ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन्न बाहर आया। कान्हा उसे देखकर डर गया। तभी जिन्न ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ, परंतु मैं आपका गुलाम तब तक रहूंगा जब तक आप अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर लेते। जिन्न की बात सुनकर कान्हा समझ चुका था कि उसके हाथ एक ऐसी चीज लग गई है जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। उसने जिन्न से कहा, अच्छा, तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ। कान्हा ने अपनी पहली ख्वाहिश बोली। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो बहुत ही बेहतरीन हो, उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी रह जाएं। इसके बाद वह जिन्न गोल गोल घूमने लगा। देखने में लग रहा था जैसे कोई बवंडर आ गया और वह कान्हा को दूसरी जगह लेकर पहुंच गया। जिन्न ने कान्हा से कहा, क्या यह जगह आपके लिए सही है मालिक? जिन्न कान्हा को ऐसी जगह ले आया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर कान्हा ने कहा, यह जगह तो बहुत अच्छी है, तुम यहाँ मेरा घर बना सकते हो। कान्हा के ऐसे कहते ही उस जगह पर जबरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते देखते वहाँ एक घर बन गया। घर बनने के बाद जिन्न ने कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ 2 ख्वाहिशें बची हैं। आप चाहें तो उन्हें तुरंत मांग सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे वह बाद में सोच समझ कर मांगूंगा। अब कान्हा के पास अपना महल जैसा घर था। वह उसमें आराम से रहने लगा। उसके पास नौकर चाकर, खाना बनाने वाले रसोइया भी थे। अब कान्हा अपनी दूसरी ख्वाहिश के बारे में सोचने लगा। एक दिन यह सोचते हुए बाजार चला गया। बाजार में उसने कुछ बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर कान्हा को अपना समय याद आ गया जब वह भी इसी तरह भोजन मांगकर खाता था। वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। वह अपने घर गया और जिन्न से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी, हुक्म करिए मेरे आका। कान्हा ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी इस नगर का बच्चा भूखा ना रहे। उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ ना मांगना पड़े। जिन्न ने कान्हा की ख्वाहिश पूरी कर दी। उसके बाद जिन्न बोला, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है। क्या आप उसे पूरी करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तीसरी ख्वाहिश भी सोच समझ कर ही बताऊंगा। अब कान्हा खुश था। उसके पास खुद का घर था। बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिन बाद कान्हा ने सोचा, अरे अभी तो मेरी एक ख्वाहिश और बाकी है, पर वह क्या मांगे? अगर वह तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है, उसके बाद क्या होगा? क्या वह जिन्न चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? कान्हा ये सोच ही रहा था कि उसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया, उस कांच की बोतल में एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत उस बोतल को उठा लाया और उस कागज को बाहर निकाला। उस कागज पर लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन्न से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में जिन्न बनकर कैद रहना पड़ेगा। इसके बाद वह जिन्न आजाद हो जाएगा। यह पढ़ते ही कान्हा घबरा गया। अब वह बार बार सोच रहा था कि वह क्या करे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने जिन्न को बुलाया। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं तुमसे अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता हूँ। जैसे ही जिन्न ने यह सुना, वह अंदर अंदर खुश होने लगा। वह सोच रहा था कि अब वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा
और बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। मेरी तीसरी ख्वाहिश यह है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इसी बोतल में चले जाओगे। यह सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था और वह कान्हा का गुलाम रहा।